मरीज है। देखिए ये डिलीवरी केस क्या क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। लैंग्वेज समझ में आएगा नहीं, मतलब वो लोग अपने लैंग्वेज में बोलेगा, आपको समझ में आएगा नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, या खाली ऐसे करने से काम चल जाएगा। वहां पे देखिए दिखावा करते हैं, इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे इतना घाव बन गया है ना, इतना घाव बन गया है, वोट चोरी घाव बन गया है, अलग अलग तरीके से। अभी हाइड्रोजन बम का बात हो रहा है कि हमारे महाराज जी को गाल दे दिया। अरे भैया 5 दिन बाद कैसे शोक जता रहे हैं, जाके चाइना में ये कर रहे थे, अब आके शोक जता रहे हैं कि हमारी माता जी को गाली दे दिया। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम आज आ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पास। चलिए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका नमस्कार। धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर आते हैं। मोदी जी की माता जी को बिहार में गाली दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए जो भी लोग गाली दिए हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। किसी की माँ बहन को गाली देना ये शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी के माता बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ दी, ये सब चीज़ें ठीक अच्छा नहीं होती है। और बात रही प्रधानमंत्री जी की माता जी को, तो बहुत निंदनीय कार्य है जो लोग गाली दिए हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं इसमें कि राहुल गांधी के मंच से दिया गया तो तेजस्वी ने दिया, मतलब, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। अगर मान लीजिए कि कार्यकर्ता ने किसी ने उसमें से लगा दिया, और जानते हैं कि भीड़ में अगर एक व्यक्ति बोलता है तो उसके लहर में सारे लोग बोल उठते हैं। तो वही इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे जो लोग बोला होगा, गाली दिया मोदी जी को, माता को गाली बका, उसके बाद सारा लोग बक दिए। तो देखिए अब इस इंसिडेंट को इतना लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि वोट चोरी वाला मुद्दा जो आप जानते होंगे, वोट चोरी का मुद्दा जानते हैं ना, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ तक कि मोदी जी को बोलना पड़ गया। 5 दिन के बाद शोक जता रहे हैं कि हमारे महाराज जी को गाल दे दिया। अरे भैया 5 दिन बाद कैसे शोक जता रहे हैं, जाके चाइना में ये कर रहे थे, अब आके शोक जता रहे हैं कि हमारी माता जी को गाली दे दिया। अब बताइए कि इंटरनेट पर वीडियो गया कि मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, वो वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया कि हमारी माता को गाली दिया, लेकिन आप कहीं देखते होंगे छात्र लाठी डंडा खाता है, पिटाता है, मार खाता है। कभी मोदी जी देखे हैं, मोदी जी बोले हैं कि छात्रों को काहे मारा गया? ये सब नहीं दिखता है, उनका आंख नहीं है। बोलते हैं खाली कि हमारे माता जी को गाली। ये वीडियो कैसे उनके पास चला गया? ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। हम देखे हैं इन सब के बारे में, इन सब मुद्दे के बारे में, मतलब कि मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। सही बात है भाई। बाकी मतलब कि आप जाते हैं ना, हेलीकॉप्टर से ना आते हैं रैली करने के लिए, गांव डूब रहा होता है, आँखिया में कौन सी लगा के आते हैं, सुरमा लगा के आते हैं कि नहीं दिखता है कि हमारे एरिया का, हमारे मतलब देश के गांव डूब रहे हैं, लेकिन उस पे आपका आंख बंद करके आते हैं कि नहीं दिखता है। अब बाकी आपको माँ की गाली दे दिया वो दिखता है। जब मोदी जी की माता डेथ की थी तो उस टाइम तो मोदी जी नहीं बोल रहे थे कि बिहार हो, मतलब इंडिया में कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। अब इस टाइम जब मोदी जी की बिहार में छोटी सी बात, मोदी जी की माता को गाली दे दिया गया, पंजाब में सब बाढ़ से मर रहे हैं, पंजाब में इतना बाढ़ आया है कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, मोदी जी अपने एक माता जी को गाली को लेकर बैठ गए हैं। और देखिए इसको सीधा सा निकम्मी सरकार कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अब वर्षों बीती बात को हैं, यही मोदी जी थे ना जी, यही मोदी जी हैं कि अपने स्क्रिप्ट राइटर को बोलते हैं कि बाबू तुम देखो कि आज तक कांग्रेसियों ने हमारी माता जी को, मतलब कि नहीं हमारी माता जी को नहीं, हमको कितना गाली दिया है, कब पागल पिल्ला कहा है, कब पागल कुत्ता कहा है, कब हमको गंदी नाली का कीड़ा कहा है, यही मोदी जी ना है।
तो इन सारी चीजों पर स्क्रिप्ट राइटर को बोलकर बजाते मान दीजिए कि आप ऐसा व्यक्ति है जी कि मतलब आप सोचेंगे कि हमको कौन कौन गाली दिया आज तक, आप बोलेंगे किसी को कि ये बैठ के लिखो कि हमको आज तक कौन कौन गाली दिया। मतलब आप जानते हैं मोदी जी तो अब उतना थोड़ा ना कि एक एक रिसर्च कर रहे हैं कौन कौन वीडियो में कौन कौन कांग्रेसी हमको गाली दिया, कौन कौन क्या बोल रहा है। हाँ, तो अब बताइए कि वो लिखवा कर बजाते जाके बोलते हैं कि हमको गंदी नाली का कीड़ा कहा, हमको पागल कुत्ता कहा, ये सारा चीजें बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं ताकि हमको जनता लोग जाने कि कांग्रेसी कितना बुरा है और यहाँ पे लोग मर रहे हैं। मतलब पंजाब में इतनी बाढ़ आई है, ध्यान नहीं है कि मोदी जी मतलब बिहार बंद किस लिए करवा रहे हैं जी, तानाशाह हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। आपकी माता होगा, अच्छा आपको जुटिया के कोई जेल में डाल देगा, आप जेल में डाल देगा तो आप कहेंगे कि हमारे गांव में आज दिन भर रात भर खाना नहीं बनेगा, ये कौन सा है जी? ये तो तानाशाही ना है कि हम बिहार बंद कर देंगे। प्रज्वल रेवन्ना उतना रेपिस्ट है जिसको जाकर आप क्या बोला जाता है, जिसको प्रमोट करते हैं रैली में कि इसको वोट दीजिए, उसके लिए वोट मांगते हैं। चले हैं मोदी जी की माता जी को गाली दे दिया गया, मतलब आपके माता जी को गाली दे दिया गया तो बड़ा काम हो गया कि आप बिहार बंद कर देंगे, ये कौन बड़ी बात है? और आप आपका ध्यान कहाँ रहता है कि मतलब लोग मरते रहे, ऊपर से आप जाएं दिखबे ना करे कि कोई बाढ़ से ग्रसित है। हम आगे आपसे पूछना चाहते हैं कि जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हंसते रहते हैं कि हंसते रहते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं इंडिया में आते हैं तो देखते हैं कि मुंह पर कितना उदासी छाया हुआ है, कुछ बोल भी नहीं करते हैं। हाँ, इसका भी जवाब है, क्योंकि देखिए जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। अब जाते हैं विदेश में तो वहां दिखावा करना होता है ना, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया को तो भी कंटेंट चाहिए ना कि देखिए मोदी जी कैसे हाथ मिला रहे हैं, देखिए वो कैसे उनके पीछे जा रहे हैं, मोदी जी आगे जा रहे हैं, मोदी लीड कर रहे हैं, द लीडर ऑफ मतलब विदेश पूरे वर्ल्ड का द लीडर है। अरे भाई साहब, वहां पे जाके दिखावा करना होता है कि हमारा ही मतलब क्या बोला जाता है, मोदी जी का डंका पिटवाती है ना गोदी मीडिया कि विदेशों में डंका बजता है। डंका कुछ नहीं बजता है, वहां पे जाके लैंग्वेज समझ में आएगा नहीं, मतलब वो लोग अपने लैंग्वेज में बोलेगा, आपको समझ में आएगा नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, या खाली ऐसे करने से काम चल जाएगा। वहां पे देखिए दिखावा करते हैं, इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे इतना घाव बन गया है ना, इतना घाव बन गया है, वोट चोरी घाव बन गया है अलग अलग तरीके से। अभी हाइड्रोजन बम का बात हो रहा है, तो कहाँ बताइए, एक बात बता रहे हैं, जाते होंगे आप भी दोस्त से मिलने उलने चाहे घूमने, एक सेकंड दोस्तों के साथ जाते होंगे तो वहां पर मुंह फुलाएंगे नहीं, या जैसे ही घरे आएंगे तो घरे बड़का बम फूटा रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि हमारा भी हाई कमी है, हाउ कमी है। आप एक पिता होंगे तो समझ पाएंगे इस चीज को। तो वही मोदी जी के साथ फिलहाल में हो रहा है कि जा रहे हैं बाहर तो दिखावा करना है। देखिए मोदी जी ज्यादातर कैमरे पर ध्यान देते, ही करेंगे कैमरा पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो यही सारा चीज है। चलिए ठीक है, एक बात और पूछना चाहते हैं, इस टाइम बिहार में मतलब हाइड्रोजन, राहुल गांधी मतलब हाइड्रोजन बम को लेकर क्या कह रहे हैं? हाँ, वही सही बात है, हाइड्रोजन बम वही है जो आप बम की बात, बम विस्फोट करने की बात बोले थे शुरू में, तो उसमें वोट चोरी का मुद्दा लाए, जिसपे पूरा एकदम हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे सब लोग एग्रेसिव हो गए। अगर मान लीजिए कि आप वोट दे रहे हैं, आपका वोट का कोनो कीमत ही नहीं है कि अंदर अंदर चोरी हो रहा है, आप वोट दिए किसी को, जीत गया कौन, वो पहले से फिक्स है। तो अब सीधा सा उस क्लू को पकड़ लिए राहुल गांधी, तो उस चीज में जब वो बम विस्फोट की बात किए थे उस समय वोट चोरी लाए हैं, तो लोगों को लगा कि नहीं ये ऑथेंटिक है, सही बात है, और उसमें रियल चीजें दिखाए भी हैं, सब कुछ रियल है भी। तो उसके बाद या तो वाराणसी का खुलासा करेंगे या तो कोई और क्लू जिससे मतलब कि पूरे बीजेपी सरकार हिल जाएगी, वैसी चीज वह कुछ खुफिया खुलासा कर रहे हैं जिसको हाइड्रोजन बम बोल रहे हैं। और फिलहाल में कुछ दिनों में हाइड्रोजन बम आपको दिख ही जाएगा कि हाइड्रोजन बम कितना धमाका करता है। आज मैंने देखा कि कुछ मतलब बिहार में बिहार बंदी के नाम पर कुछ मारपीट कर रहे थे, एम्बुलेंस तक जाने नहीं दे रहे थे, क्या ये आपके लिए अच्छी बात है? देखिए ये निंदनीय कार्य है जी, अपने पर्सनल कार्य के लिए पर्सनल माता जी को गाली दिया गया, तो इस चीज के लिए गाली के देखें जी कितना भजपाई गाली देता है, और पर्सनल कार्य के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, पर्सनल ना है जी, माता जी को गाली दिया पर्सनल है जी जी। तो आप जोड़ रहे हैं कि हमारी माता जी को गाली दिया तो ये हमारी माता जी की बदनामी नहीं है, हमारे मतलब भारत के सभी बहन बेटियों का ध्यान देते तो प्रज्वल रेवन्ना जी से रेपिस्ट को आप उसके लिए वोट मांगने जाते जी, इतना अथुए हैं।
क्या बोला जाता है कि देखिए इसमें मैंने भी देखा कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा था। बताइए तो कितना अच्छा चीज है। वहाँ उस जो वैन में एम्बुलेंस में जो पीड़िता होगी, जो उसका डिलीवरी होने वाला होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो उस माँ का क्या गुजर रहा होगा। अपनी माँ के लिए बंद करवा रहे हैं बिहार। क्या है जी, तानाशाही नहीं है तो क्या है। यही सब काम है भाजपाइयों का। आप मतलब अब बताइए, बिहार बंदी के नाम पर किसी को एम्बुलेंस में मंगाया जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं जाने दिया जा रहा है, यही सब भाजपाइयों का काम है। अब इन सारी चीजों में देखिए हम सीधा सा अब भविष्य दिख रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बाकी सब आप समझ ही सकते हैं।